रिक्शे पर बैठे इस शख्स को देखिए। ये शख्स है डैनियल मसी। भारतीय जासूस होने का दावा करने वाले डैनियल मसी अब जीवन यापन के लिए साइकिल रिक्शा चलाते हैं। डैनियल मसी का दावा है कि वह एक भारतीय जासूस थे जिन्हें पाकिस्तान में जासूसी करने और वहां गिरफ्तार होने के बाद यातनाएं झेलने के बावजूद न तो भारत सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया गया और न ही उनकी सेवाओं को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। भारत के सीमावर्ती इलाके के रहने वाले डैनियल मसी के मुताबिक उन्होंने 8 बार पाकिस्तान जाकर खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। डैनियल मसी का दावा है कि वह 8वीं बार भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा कि वह सिर्फ एक स्मगलर है, लेकिन ये बहाना काम नहीं आया और उनको जासूसी के आरोप में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। 4 साल तक पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में कैद में रहने के बाद आखिरकार जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो डैनियल मसी अपनी नजरों में एक गर्वित जासूस के तौर पर वतन लौट रहे थे। लेकिन उनके दावे के मुताबिक जिस भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें पाकिस्तान भेजा था उसी एजेंसी ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। डैनियल के मुताबिक उनकी जासूसी की यात्रा साल 1992 की एक शाम को शुरू हुई। वह एक जानने वाले के साथ शराब पी रहे थे। तब उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या वह भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहेगा। डैनियल ने हाँ कह दिया। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और उन्हें पाकिस्तान की हर यात्रा के लिए कुछ हजार रुपए का वादा एक आकर्षक सौदा लगा। डैनियल के अनुसार उस व्यक्ति ने उन्हें खुफिया एजेंसी के एक हैंडलर से मिलवाया जिसने डैनियल को शराब की पेशकश की और डैनियल के अनुसार उसने उन्हें हसीन सपने दिखाए। उसके बाद उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया और कुछ दिनों बाद ही आखिरकार वह क्षण आया जब मिशन के लिए उनकी सेवाएं ली गई। उन्होंने दावा किया कि उनके हैंडलर्स उन्हें गाड़ी में बिठाकर सीमा पर ले गए। इसके बाद रावी नदी पर पहुंचकर उन्होंने उसे एक नाव पर बिठा दिया। पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों की गश्त खत्म होने के बाद मौका मिलते ही वे सीमा पार कर गए। दूसरी बार जब वो गए तो अकेले ही गए, ऐसे ही आते जाते रहे। वह 8 बार पाकिस्तान गए। उनका दावा है कि पाकिस्तान में एक परिचित के घर पर वो रहते थे जो खुद भी भारत के लिए काम करता था और डैनियल के हैंडलर्स द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में मदद करता था। उन्हें जो भी काम मिलता था उसे वह पूरा करके आते थे, जैसे कोई रेलवे टाइम टेबल, किसी पुल की तस्वीर या कुछ सेना के साइन आदि लेकर आना होता था। ध्यान रहे कि वह समय था जब इंटरनेट काम नहीं करता था और संदेश भेजने के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। जब वे पाकिस्तान से अपना काम पूरा करके वापस भारत आते थे तो अपने हैंडलर्स को सूचित करने के लिए उनके पास एक पूर्व निर्धारित कोड होता था जिसकी मदद से वो रात को सीमा पार करते थे। भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की तरफ से सूचना हासिल करने के लिए सीमा पार जासूस भेजना कोई नई बात नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी के नए नए आविष्कारों ने इस निर्भरता को कुछ हद तक कम कर दिया है, लेकिन जासूसों की भौतिक उपस्थिति का महत्व अपनी जगह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।